हेलो एवरीवन, ये ट्रिगो का वर्कशीट नंबर 1 है जिसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन क्या है? साइन 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1/a+b। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि साइन 8 थीटा प्लस अपॉन ए क्यूब प्लस कॉस 8 थीटा अपॉन बी क्यूब इज इक्वल्स टू 1/a+b होल क्यूब। चलो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। पहले देखो गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है हमारे पास? साइन 4 थीटा अपॉन ए, तो साइन 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस 4 थीटा अपॉन बी, इसकी वैल्यू गिवन है 1/a+b। इसको क्या किया हमने? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा a+b इंटू साइन 4 थीटा बाई ए प्लस कॉस 4 थीटा बाई बी इज इक्वल्स टू 1, है ना। अब यहाँ पे जो 1 है इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा? साइन 4 थीटा प्लस बी बाई ए साइन 4 थीटा प्लस ए बाई बी कॉस 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, है ना। और जो इज इक्वल्स टू 1 है उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अभी भी 1 ही है। मैं अगर इसका होल स्क्वायर कर दूं ये अब भी 1 ही है ना। तो फर्दर ये क्या हो जाएगा? अगर इसको ब्रेक करोगे तो दिस विल बिकम साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। a+b होल स्क्वायर में तोड़ दिया तो यहाँ से साइन 4 कॉस 4 और इधर से साइन 4 कॉस 4 कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास? b/a साइन 4 थीटा प्लस a/b कॉस 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 0, है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम दिमाग क्या लगाएंगे, इस चीज़ को जो ये वाला है इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? देखो तो ध्यान से, √b/a साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। प्लस उसी तरीके से इसको क्या लिखूंगा? √a/b और कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस इसको 2 इंटू √b/a इंटू √a/b इंटू साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 0। ये a-b होल स्क्वायर बन गया। इट मीन्स कि √b/a साइन स्क्वायर थीटा माइनस √a/b कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर विल बी 0। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ जाएगा? देखो तो ध्यान से, यहाँ से आ जाएगा √b/a साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू √a/b कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। अब फिर से रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये b/a साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू a/b कॉस 4 थीटा बन जाएगा। फर्दर यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा b² साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू a² कॉस 4 थीटा, है ना। यहाँ से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस विल बी साइन 4 थीटा बाई a² इज इक्वल्स टू कॉस 4 थीटा बाई b²। समझ रहे हो? इसको अगर मैं मान लूं कि ये जो पूरा गेम आया है लास्ट में, इस पूरे वैल्यू को मैंने मान लिया के, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था हमें? क्वेश्चन में ये रिलेशन गिवन था, साइन 4 थीटा बाई ए प्लस दिस बाई बी इज इक्वल्स टू दैट। इसको हमने क्या किया? लिख लिया। अब क्वेश्चन में देखो क्या गिवन था, साइन 4 थीटा बाई ए प्लस कॉस 4 थीटा बाई बी इज इक्वल्स टू 1/a+b गिवन था ना क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ से इस इक्वेशन से अगर ध्यान से देखा जाए
तो हमारा जो साइन 4 थीटा बाई ए स्क्वायर अगर के है ना, तो यहाँ से साइन 4 थीटा बाई ए कितना हो जाएगा, तो एक ए को उधर ले गए तो ए के बन जाएगा, बन जाएगा। उसी तरीके से कॉस 4 थीटा बाई बी स्क्वायर भी हमारा के है, तो यहाँ से कॉस 4 थीटा बाई एक बी को उधर लेते जाओ तो ये बी के बन जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे जो ये बी स्क्वायर था ना, एक बी को इधर लेके आ गया हूँ बस। अब इन दोनों वैल्यू को देख के कितने बच्चों को ये पता लग गया कि सर इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो यहाँ से दिख रही है कि ये ए के है ना, साइन 4 बाई ए। तो मैं इसको अगर लिख दूं कि ये ए के है और उसी तरीके से जो दूसरा वाला है वो बी के है और ये बेचारा है 1 बाई ए प्लस बी। तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के हमारा आ जाएगा 1 बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन में आ जाओ। निकालना है साइन 8 थीटा बाई ए क्यूब प्लस कॉस 8 थीटा बाई बी क्यूब। तो लिखा हमने क्या निकालना था, साइन 8 थीटा, साइन पे पावर 8 थीटा बाई ए क्यूब प्लस कॉस पे पावर 8 थीटा बाई बी क्यूब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो भाई साइन पे पावर 8 थीटा अगर ध्यान से देखोगे तो साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से साइन 4 थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन पे पावर 4 थीटा, साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के लिख सकता हूँ। यहाँ से अगर कलर चेंज करके मैं लिखूँ इसी चीज़ को तो मैं लिख सकता हूँ ना कि साइन पे पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर के, और यहाँ से लिख सकता हूँ कॉस पे पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर के, है ना। तो साइन पे पावर 8 थीटा जो होगा वो ए स्क्वायर के का होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस, फिर से देखो यहाँ पे क्या है, कॉस पे पावर 8 थीटा और कॉस पे पावर 4 थीटा जो है वो बी स्क्वायर के है, तो कॉस पे पावर 8 थीटा जो होगा वो बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर होगा। तो ये बन गया बी स्क्वायर के का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी क्यूब, है ना। फर्दर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये ए पे पावर 4 के स्क्वायर बाई ए क्यूब प्लस बी पे पावर 4 के स्क्वायर बाई बी क्यूब, यानी फर्दर कितना आ गया, ये ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर बन गया, है ना। इट मीन्स कि दिस विल बिकम ए प्लस बी इंटू के स्क्वायर। अब के स्क्वायर के हमने निकाला था ना, के कितना है हमारा, के की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली थी कि के की वैल्यू 1 बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, उसको हमने यहाँ रख दिया। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू के की वैल्यू होती है 1 बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ है के स्क्वायर, इसका मतलब इसका भी स्क्वायर। तो ये बन गया ए प्लस बी इंटू 1 बाई ए प्लस बी पे पावर 4, एक कैंसिल, ये 4 कैंसिल, 3 बचेगा, यानी 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। और ये किसकी वैल्यू आई, साइन 8 थीटा बाई ए क्यूब प्लस कॉस 8 थीटा बाई बी क्यूब, जो कि हम यहाँ से सॉल्व करते हुए चले आ रहे थे। तो फाइनली हमारा क्या हो गया, 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। यही प्रूव करना था ना, देखो क्वेश्चन में 1 बाई ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन देखोगे तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया वो दोबारा से पीछे जाके देख सकते हो। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस और मटेरियल इस पर आते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत खतरनाक तो नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन जब करना क्या है अगर वो ही नहीं पता चलेगा तो फिर नहीं सॉल्व हो पाएगा। ये क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये निकालते हैं गिवन क्या क्या है। तो हमें गिवन है कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू दे रखी है -3/2, है ना। मैंने क्या किया, इन सबको 2 को इधर लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई करो तो 2 इधर आ जाएगा। अब क्या कर रहे हैं,
इन सब में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अगर ये 2 को इधर लाएंगे तो इस वाले 2 को इधर लेके आओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने 2 को पहले ही मल्टीप्लाई कर लिया। अंदर क्या करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला लगा के इसको ओपन करोगे तो ये क्या बनेगा, कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी प्लस साइन बीटा साइन गामा, प्लस अब इसको जब खोलेंगे कॉस गामा माइनस अल्फा तो ये भी हो जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा, प्लस फिर से इसको जब ब्रेक करोगे कॉस अल्फा माइनस बीटा को तो ये बनेगा कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, और इसकी वैल्यू है -3 क्योंकि जो अपॉन 2 था वो तो इधर आ गया है ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 कॉस बीटा कॉस गामा, कॉस वाले को एक तरफ लिख लिया, प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, और इस -3 को इधर लेके आ गए तो +3 बन जाएगा, तो +3 = 0। ठीक है, सिंपल। अभी तक तो कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूला लगाया। आगे देखो क्या करते हैं। आगे हमने क्या किया, इसी क्वेश्चन को लिखा 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा। अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने कॉपी किया है। ठीक है, अब बचता है +3। +3 को मैं 1 + 1 + 1 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा +3 को, देखो ज़रा कलर चेंज करके लिख रहा हूँ। मैंने एक +3 को लिखा यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये अभी 1 लिखा है मैंने, प्लस फिर से लिखा है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, ये हो गया 1 + 1 2 प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा = 0। ये जो 3 था उसको हमने 1 + 1 + 1 यानी 3 इस फॉर्म में लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखो तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा गामा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा, अगर एक जगह लिखूं मैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन गामा, और प्लस उसी तरीके से कॉस वाले को जब एक जगह करोगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस 2 कॉस बीटा कॉस गामा प्लस 2 कॉस अल्फा कॉस गामा = 0, है ना, =0। तो फर्दर ये क्या बन गया बच्चे, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, क्या होता है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो ये बन गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा का होल स्क्वायर प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा का होल स्क्वायर = 0। अब दो चीज़ का स्क्वायर का सम अगर 0 है भाई, ये नंबर का स्क्वायर और ये नंबर का स्क्वायर और इनका सम अगर 0 है, ये कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि
दो नंबर्स को, अब स्क्वायर कभी निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव, ये भी स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव हो नहीं सकता, ये भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव को ऐड कर रहे हैं तो जीरो कैसे आ जा रहा है? ये तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो और ये भी जीरो हो, अदरवाइज दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ के जीरो ला ही नहीं सकते तुम। कोई भी दो पॉजिटिव नंबर सोचो जो नॉन जीरो हो, उनको जोड़ के कभी जीरो आएगा क्या? संभव ही नहीं है। एक ही कंडीशन में आएगा जब वो खुद जीरो हो। इसका मतलब है यहां से हम लिख सकते हैं कि फिर जो हमारा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा जो होगा वो भी जीरो होगा, और कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जो होगा वो भी जीरो होगा। क्लियर है? यही प्रूफ करना था ना कि कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, समझ में आना चाहिए ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan alpha by 2 and tan beta by 2 are the roots of the given equation, then find cos alpha plus beta। शुरू करो भाई, किसके रूट्स हैं? तो जो हमारा लिख लो एक लाइन, tan alpha by 2 and tan beta by 2 are रूट्स ऑफ, किसके रूट्स हैं ये? रूट्स ऑफ 8x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 0। तो भाई सम ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है ना। तो सम ऑफ रूट्स हमने लिखा tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2। सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, यानी 26/8 है ना। और हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, ये हो जाएगा 15/8। ठीक है, तो सम ऑफ रूट्स हमने निकाल लिया और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने यहाँ पे ये दोनों निकाल लिया। अब जरा बताओ यहाँ पे कि tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, है ना। सबका वैल्यू हमें पता है, तो हम यहाँ से tan अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू जब रखेंगे तो tan अल्फा प्लस tan बीटा है हमारा 26/8 अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, और वो कितना है? 15/8, है ना। तो कितना आ गया हमारा? देखो ध्यान से कितना आ गया। इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बिकम 26/8 इंटू 8 बाई माइनस 7, 8 कैंसिल, बच गया कितना? माइनस 26/7। ये किसकी वैल्यू आ गई? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू ये आ गई हमारी, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई माइनस 26/7। इसको मान लिया इक्वेशन 1। अब निकालना किसका वैल्यू था हमें? कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये देखो कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखा जाए अगर कि हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड कॉस अल्फा प्लस बीटा। अगर अल्फा प्लस बीटा को सिर्फ एक एंगल समझो, तुम ये समझो कि बस ये जो है ये कोई वैल्यू है p, ठीक है, मतलब हमें कॉस p की वैल्यू चाहिए। तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज होगी। आइडेंटिटी क्या है कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 थीटा लिखा है, यहाँ पे जब 2 थीटा लिखा है तो इधर थीटा यूज हुआ है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा लिखूंगा तो इधर फिर उसका आधा थीटा बाई 2 होगा। तो एक आइडेंटिटी कॉस थीटा की होती है जिसको लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हम कॉस थीटा को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉस 2 टाइम्स थीटा बाई 2 लिख सकते हैं ना। तो अब ये वाला आइडेंटिटी जब लगाओगे cos 2 थीटा वाला इसमें, तो वही बन जाएगा, है ना। तो अब हमें निकालना किसका वैल्यू था? cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos ऑफ
2 अगर बाहर ले लूँ तो ये क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा ना। कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बन जाएगा। तो कॉस 2 थीटा अगर इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। टेन थीटा के फॉर्म में मैंने कॉस थीटा को लिख लिया। तो वैल्यू हमें पता ही है टेन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 का, यहाँ से -26/7, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 26/7 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -26/7 का स्क्वायर। मतलब ये बन गया तुम्हारा 1 माइनस 26 का स्क्वायर कितना होता है, 576 बाई 49 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 576/49। अगर इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, 49 माइनस 576 डिवाइडेड बाई 49 प्लस 576, यानी माइनस कर दो, 16 में से 9 गया 7, 6 में से 4 गया 2, इट्स 5 माइनस ऑफ 527 बाई 9 6 15 की 5 7 4 11 12 625 माइनस 527 बाई 625 हमारा इसका आंसर आ गया। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, -627 है ऑप्शन सी। मैंने कुछ माइनस करने में गलती की है क्या, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 26 का स्क्वायर 676 होता है, सॉरी 26 का जो स्क्वायर है ना वो 676 होता है। तो इधर ये 676 बाई 49 और ये भी 676 बाई 49 हो जाएगा। तो यहाँ भी ये 676 हो जाएगा और इधर 676। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 16 में से 9 गया 6, 16 में से 9 गया 7 एंड 6 में से 4 गया 2, इट्स 627 बाई 625 माइनस ऑफ 627 बाई 725 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, जो भी अगर कैलकुलेशन एरर होता है तो वो पता लग ही जाएगा तुम लोगों को कि अगर मेरे से कहीं कैलकुलेशन एरर होता है तो सॉल्व करते समय तो पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन एरर है। मेन थिंग इज़ कि हाउ वी प्रोसीड, ये देखना है कि हम प्रोसीड कैसे कर रहे हैं, हम चल कैसे रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टेप्स पे ध्यान दो, कैलकुलेशन तुम खुद से करना तो कैलकुलेशन सही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स इफ अल्फा बीटा आर पॉजिटिव एक्यूट एंगल्स एंड cos 2 alpha is equals to 3 cos 2 beta minus 1 upon 3 minus cos 2 beta, then tan alpha is equals to k tan beta, तो find k। ठीक है, तो पहले तो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लिया। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि 3 cos, पहले तो cos 2 alpha is equals to 3 cos 2 beta minus 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 beta है। ठीक, अब हमने क्या किया, इनका रेसिप्रोकल ले लो। ठीक है, तो रेसिप्रोकल जब लोगे तो 1 बाई cos 2 alpha आएगा। इधर क्या बन जाएगा तुम्हारा 3 माइनस cos 2 beta अपॉन 3 cos 2 beta माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना है। तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो के लिए क्या लगाते हैं, लगाओ। ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 alpha अपॉन 1 माइनस cos 2 alpha इज इक्वल्स टू 3 माइनस cos 2 beta प्लस 3 cos 2 beta माइनस 1 अपॉन 3 माइनस cos 2 beta माइनस 3 cos 2 beta प्लस 1। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो पता होना चाहिए कि अगर a बाई बी इज इक्वल्स टू सी बाई डी होता है तो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंग a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जो होगा वो c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के इक्वल होगा।
इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन में। इतना कर दिया तो ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा की फॉर्मूला आइडेंटिटी लिखवाया हुआ है मैंने। 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। नहीं, एक्चुअली अल्फा है तो अल्फा लिखो, अल्फा। और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों आइडेंटिटीज मैंने यूज की है। इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 1 माइनस कॉस 2 बीटा, है ना, 1 प्लस कॉस 2 बीटा। और इधर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये भी 1 प्लस कॉस 2 बीटा बच गया, डिवाइडेड बाय, इधर से भी 3 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा, है ना, और माइनस कॉमन ले लिया तो, या प्लस कॉमन ले लो तो ये भी 1 माइनस कॉस 2 बीटा बच गया। 2 कैंसिल, है ना, तो ये क्या बन गया, कॉट स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, ये देखो ये बन जाएगा 3 इंटू 1 माइनस, अगर इस पूरे को मैं p बोल दूं, इस पूरे को p बोलूं तो 3p माइनस p क्या बनेगा, 2p। तो ऊपर बन गया 2 टाइम्स 1 प्लस कॉस 2 बीटा और नीचे बन गया 4 टाइम्स 1 माइनस कॉस 2 बीटा। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। आगे क्या करेंगे, इसमें बहुत सिंपल सा है। आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं करना है, कॉट को ना tan बना लो, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है वैल्यू वो हमें tan में चाहिए। तो हमने क्या किया, कॉट को tan बनाने के लिए इसको डायरेक्टली मैंने लिख दिया tan स्क्वायर अल्फा। तो इधर वाली जो वैल्यू है RHS वाली, ये भी पलटी मारेगी, तो ये पलट के कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस कॉस 2 बीटा अपॉन 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2 बीटा। 2 से 4 गया 2 बार में। अब फिर से वही आइडेंटिटी देखो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 तो पहले से है और अंदर बन जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर बीटा, नीचे बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा, है ना। ये 2 और ये 2 उड़ा दो तो हमारा फाइनली क्या आ गया, हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स tan स्क्वायर बीटा। तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स tan बीटा। ठीक है, तो यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू √2 टाइम्स ना, और यहाँ पे क्या बोला है, tan अल्फा इज इक्वल्स टू k टाइम्स tan बीटा। तो इट मीन्स कि k विल बी √2। तो हमारा इस क्वेश्चन में k का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 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 दिस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है देखो यहां से ध्यान से, 2 बाई, ठीक, रूट अंडर, रूट वोट देख के बच्चे डर जाते हैं, डरने की क्या जरूरत है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, कोशिश तो करो। 2 प्लस रूट अंडर, अब देखो ये अंदर वाला जो छोटू बचा है इसमें से 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा। और हमें पता है कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इस 4 थीटा को मैं मिटा के कॉस 2 टाइम्स 2 थीटा लिख सकता हूं ना, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यानी ये जो पूरा वैल्यू है, अंदर वाली जो ये वैल्यू है, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, है ना। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, देखो 1 प्लस कॉस थीटा जो होता है वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो जो भी रहता है ना यहाँ पे 1 प्लस कॉस के साथ जो भी एंगल होता है ना, यहाँ पे उसका बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 4 थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 2 थीटा, बाई 2 कर दिया, है ना। तो ये फाइनली क्या बन गया हमारे पास, इसको मिटा दे रहा हूँ। ये फाइनली हमारे पास क्या बना, 2 बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, ये बन गया 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर
2 थीटा, है ना। तो 2 इंटू 2, अब ये टोटल क्या बन गया, ये देखो ध्यान से, ये बन गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये क्या बन गया, इसको मैं मिटा के लिख रहा हूं 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2 थीटा। अब रूट हटेगा, ध्यान से देखो, यहीं पे सारा आंसर खत्म हो जाएगा। अगर रूट हटेगा तो 4 बन जाएगा 2 और कॉस स्क्वायर बन जाएगा कॉस 2 थीटा। तो रूट हटा के इस पूरे की जगह पे मैं रूट हटा के लिख सकता हूं 2 कॉस 2 थीटा। रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इज 2 कॉस 2 थीटा। तो इस पूरे को हटा के मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 2 कॉस 2 थीटा। अब वापस से देखो तो ये क्या बन गया 2 बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, फिर से 2 कॉमन लो तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा बन गया। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा फिर से क्या लिखेंगे हम, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 इंटू ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा, है ना। ये आइडेंटिटीज पढ़ा रखी है सारी। तो फर्दर जब सॉल्व करोगे तो ये फिर से क्या बन गया 2 बाई रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से ये रूट हटाओगे तो क्या बन जाएगा, वापस से अगर रूट हटाया जाए तो 2 बाई रूट अंडर 2 प्लस बन जाएगा 2 कॉस थीटा। तो 2 बाई रूट अंडर, फिर से 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। और 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इसको मिटा के लिख दिया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो फर्दर ये क्या बन गया 2 बाई रूट अंडर 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो बाहर क्या आएगा 2 बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो 1 बाई कॉस थीटा बाई 2 बन गया फाइनल आंसर, 1 बाई कॉस थीटा बाई 2। तो 1 बाई कॉस थीटा बाई 2 क्या हो जाएगा हमारा सेक थीटा बाई 2। बहुत सिंपल सा है, एक ही स्टेप बार बार रिपीट हो रहा है। तो फाइनल आंसर हमारा हो गया सेक एक्स बाई 2। एक्चुअली मैंने थीटा थीटा लिया है, बस क्वेश्चन में एक्स है तो उससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे थीटा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंगल तो हम कुछ भी ले सकते हैं, है ना। ओके, यहाँ तक तो सब कुछ बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ये भी क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा खतरनाक लगेगा, बट जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो पता लग जाएगा कि ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में गिवन है 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इसकी वैल्यू y दे रखी है। निकालना किसका वैल्यू है 1 माइनस, देखो क्वेश्चन में, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके इसको मैंने 1 प्लस साइन अल्फा लिख लिया, ठीक है, और माइनस कॉस अल्फा कर दिया, डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा। अब रैशनलाइज करेंगे किससे, 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना भाई। इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना, a माइनस बी को मैंने यहाँ लिखा इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, है सिंपल है। क्या हो जाएगा फर्दर, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स। ये कहीं कहीं x कहीं कहीं अल्फा, एक्चुअली क्वेश्चन में अल्फा है ना तो मेरे x अपने आप आ जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, उसको अल्फा लिखो, आदत है x लिखने का ना, अल्फा अल्फा। अगर इस तरीके का कहीं गड़बड़ होता भी है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाना कि बातें क्या चल रही है, प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। ऊपर क्या बनेगा, तोड़ो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पे थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम 1 को साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं ना। देखो तो ये जो 1 है इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो मैंने इसको कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई क्या बन गया 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा है। कॉस स्क्वायर अल्फा ख़त्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 2 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई जो भी है वो वैसे ही बच गया 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना। ऊपर क्या होगा 2 साइन अल्फा कॉमन ले लो, 2 साइन अल्फा कॉमन ले लिया तो 1 मिनट कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, सोचने दो इसमें। हाँ, यहाँ पे क्या था 1 माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसको रैशनलाइज किया तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 साइन अल्फा। हाँ ठीक है, अभी तक तो सब कुछ सही है। ये बन गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो गया। ये माइनस कहाँ से अपने आप मैंने लिख दिया, देखो यहाँ गड़बड़ हुआ है। यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा, इसका मतलब 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा होगा ना। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ हो जाएगा प्लस 2 साइन अल्फा, दिख गया। तो अब 2 साइन अल्फा कॉमन लो तो बन जाएगा साइन अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। तो भैया ये कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, बचा है 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। और ये किसके मतलब ये जो पूरा इक्वेशन हमने सॉल्व किया इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू निकालते निकालते हम कहाँ पहुंच गए, हम ये ले आए 2 साइन अल्फा बाई 1 प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, है ना। इसकी वैल्यू क्या है, देखो क्वेश्चन में गिवन है 2 साइन अल्फा बाई 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये y है। तो फाइनली हमारा जो ये पूरा वैल्यू है ये इज इक्वल टू y के ही इक्वल आ गया, है ना। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी, ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस करेंगे।